हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th। तो उस पर हम लोगों ने पढ़ा था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स थे उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स हम लोगों ने पढ़े। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन। अब हम पढ़ेंगे बर्डिंग। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो हाइड्रा क्या करता है, इसमें रीजनरेटिव सेल्स का यूज़ करता है इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। These birds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals। तो हाइड्रा में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा बर्ड निकल आता है। जैसे इसमें आप देखिए एक छोटा सा बर्ड निकल आता है। ये बर्ड में लगातार क्या होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है और ये बर्ड जो होता है वो ग्रो करने लगता है। जब ये बर्ड पूरा एक फुली मैच्योर हो जाता है, मतलब पूरी तरह से बढ़ जाता है और पूरा मैच्योर हो जाता है, तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करने लगता है। तो ये प्रोसेस होती है बर्डिंग। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम्स एंड लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट, स्टेम, लीफ से क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं जब अगर प्रॉपर कंडीशन मिले, मीन्स सनलाइट, वाटर या न्यूट्रिएंट्स सही से प्रोवाइड कराया जाए तो उनकी रूट, स्टेम, लीफ से भी न्यू प्लांट्स जनरेट हो सकता है। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स द प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड फॉर रिप्रोडक्शन। This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, rose, grapes for agriculture purpose। तो बहुत सारी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स, इन सारे प्लांट्स में क्या होते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। Plants raised by the vegetative propagation can bear flowers and fruit earlier than those produced from the seeds। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या यूज़ होता है, क्या इसका फ़ायदा होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट्स बनते हैं तो उनमें क्या होता है कि रूट्स, उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, अगर आप इनके जैसे ग्रेप्स अगर उसके आप सीड लगाएं तो उससे जो न्यू प्लांट बनेगा उसमें बहुत टाइम लगेगा उसको फ्रूट और फ्लावर्स आने में। लेकिन अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है तो इन प्लांट्स में जल्दी फ्लावर और फ्रूट्स आ जाते हैं, इसलिए इसका यूज़ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए किया जाता है। उसके अलावा इस मेथड का यूज़ एक और चीज़ के लिए किया जाता है कि बनाना, ऑरेंज, रोज़, जैस्मिन जो होते हैं उनमें सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है तो नहीं होती है, तो इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ किया जाता है। Another advantage of vegetative propagation is that all plant produce are genetically similar enough to parent plant to have all its characteristic। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं डीएनए कॉपिंग नहीं होता है इस प्रोसेस में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो डीएनए कॉपिंग नहीं हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस नहीं आते हैं। तो इसकी एक ये इम्पॉर्टेंस है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जैसा पेरेंट प्लांट है सिमिलर वैसा ही दूसरा प्लांट भी हम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया 28.5, जैसे कि उसमें होता है पोटैटो में क्या होता है, उसके सरफेस पे ऐसे नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, इन्हें आप आई भी बोलते हैं। यहीं से क्या होता है, छोटा सा बर्ड ग्रो करने लगता है। इस बर्ड से क्या होता है, न्यू प्लांट होता है। तो इस बर्ड को ऐसे कट करके सॉइल में लगा दिया जाता है जिससे न्यू प्लांट्स निकल सकते हैं। तो ये मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसी तरह से ये ब्रायोफिलम एक प्लांट्स होता है, इसके लीफ से क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स निकलते हैं। तो लीफ में मार्जिन पे जहाँ जहाँ पे नॉचेस होते हैं वहाँ से क्या होता है, न्यू प्लांट्स निकल आते हैं। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर एक टर्म आता है टिश्यू कल्चर। इन द टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो प्लांट होता है उसकी ग्रोइंग टिप जो होती है वहाँ से क्या करते हैं, सेल्स को रिमूव कर लेते हैं। उन सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है। वहाँ पर सेल्स क्या होती हैं, रैपिडली डिवाइड होती रहती हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से लगातार डिवाइड होती रहती हैं और वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती है जिसे हम बोलते हैं कैलस। फिर इस कैलस को दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, उस मीडियम में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस हार्मोन की वजह से ये जो कैलस होता है वो धीरे धीरे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं और इन प्लांट्स को बाद में सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है जिससे कि मैच्योर प्लांट बन जाता है। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज़ फ्री कंडीशन। तो टिश्यू कल्चर से क्या होता है कि डिजीज़ फ्री
डिजीज़ फ्री प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज़ फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। टिश्यू कल्चर का यूज़ जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो घर को डेकोरेट करने के लिए लगाए जाते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड होता है उस पर क्या होता है, फंगस लग जाता है, जैसे हम बोलते हैं राइजोपस। ठीक, तो उसमें क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, हाइफी। इस तरह से होते हैं और उनके एंड पर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स भरे हुए होते हैं। और ये स्पोरेंजिया क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है आसपास इन्वायरमेंट की में, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पोरेंजिया क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और सारे स्पोर्स होते हैं एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं। उसके बाद ये वॉल से या किसी प्लांट से, एनिमल से चिपक जाते हैं और जहाँ पर इनको कंडीशंस इनके सूटेबल होती है वहाँ पर ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। तो ये टाइप होता है स्पोर फॉर्मेशन। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual. This is known as asexual reproduction. तो हम लोगों ने जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े इस समय, तो वो जैसे कि हो गया आपका फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहता है। इसलिए इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।